सुबह से लेकर करके देर रात तक बाईपास ऐसा जाम रहता है। सिर्फ यहाँ पर अवैध दोनों तरफ से आप देख लीजिए, दोनों तरफ जितना तरफ है अवैध गोदाम वाले पार्किंग करते हैं। उस पार्किंग की जो वसूली है, जो अवैध वसूली है, ट्रैफिक एसपी तक पहुंचता है। अब इन लोग ट्रैफिक एसपी तक वो जो मोटा माल पहुंचता है, इसके कारण पूरे जाम की व्यवस्था रहती है। परीक्षार्थी अपने सेंटर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, एम्बुलेंस में मरीज मर जा रहा है। और इनका आका अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नालंदा का हो जाता है तो 10 मिनट के अंदर पूरा बाईपास साफ हो जाता है, पूरा बाईपास क्लीन हो जाता है। स्थानीय लोगों को पैदल चलना दुर्लभ है, गाड़ी छोड़ दीजिए, पैदल चलना दुर्लभ हो गया है। यहाँ पर इस रोड को क्रॉस करने में 1-1 घंटा लग जाता है सभी लोगों को। उद्देश्य मेरा यही है कि ट्रैफिक क्लियर किया जाए, जितने भी जाम की समस्या है उसको सही किया जाए। इस वक्त बाईपास थाना के पास मौजूद है और बाईपास थाना के पास सैकड़ों की संख्या में जनसुराज के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और लगातार पटना में जो जाम की समस्या है उसको लेकर निजात दिलाने की मांग को लेकर ये सदस्य उतरे हैं। संख्या भी देख सकते हैं कि सैकड़ों के संख्या में है। क्या कुछ उद्देश्य है यहाँ पर आने का, सीधे इन लोगों से बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि जिस तरीके से पार्किंग को लेकर, अवैध पार्किंग जो सड़कों पर होती है बाईपास पर, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ मुद्दा है, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? देखिए, हमारा मुद्दा सीधे जनहित की मुद्दा है। हमारा मुद्दा न कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, न किसी तरह का कोई कार्यक्रम हमारा रखा गया है। सुबह से लेकर करके देर रात तक बाईपास ऐसा जाम रहता है। सिर्फ यहाँ पर अवैध दोनों तरफ से आप देख लीजिए, दोनों तरफ जितना तरफ है अवैध गोदाम वाले पार्किंग करते हैं। उस पार्किंग की जो वसूली है, जो अवैध वसूली है, ट्रैफिक एसपी तक पहुंचता है। अब इन लोग ट्रैफिक एसपी तक वो जो मोटा माल पहुंचता है, इसके कारण पूरे जाम की व्यवस्था रहती है। प्रतिदिन 1-2 व्यक्ति का एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होता है। इसका जवाबदेही कौन लेगा? आखिर व्यापारी वर्ग अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षार्थी अपने सेंटर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, एम्बुलेंस में मरीज मर जा रहा है। और इनका आका अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नालंदा का हो जाता है तो 10 मिनट के अंदर पूरा बाईपास साफ हो जाता है, पूरा बाईपास क्लीन हो जाता है। आखिर ये तुम्हारा खेल चल क्या रहा है, ये बताओगे ना? आखिर तुमसे ये लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जनता तो सवाल पूछेगा, और जनता को सवाल पूछने का हक भी है। आप यहाँ पर जितने भी थाना है, बाईपास थाना से पूछ लीजिए कि उसकी वस्तु स्थिति क्या है। स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। अरे भैया, तो स्थानीय लोग क्या करेगा? स्थानीय लोग क्या करेगा? स्थानीय लोग को रोज प्रतिदिन इन लोगों ने आदी बना दिया है। स्थानीय लोग के दिमाग में बैठ गया, मानसिकता में बैठ गया है कि भाई तुमको जाम की समस्या के कारण ही मरना है, तुमको जाम की समस्या में ही रहना है। स्थानीय लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है, इन लोगों ने बैठा दिया है, जबरन बैठा दिया है। स्थानीय लोगों को पैदल चलना दुर्लभ है, गाड़ी छोड़ दीजिए, पैदल चलना दुर्लभ हो गया है। यहाँ पर इस रोड को क्रॉस करने में 1-1 घंटा लग जाता है सभी लोगों को। ट्रैफिक एसपी से बात करनी थी जाम को लेकर, यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, मकसद क्या रहेगा? नहीं, इकट्ठा सीधे ट्रैफिक एसपी से सवाल है। क्या आपको ट्रैफिक एसपी सिर्फ एसी रूम में बैठने के लिए बनाया गया है? क्या आप एसी रूम में बैठ करके आप मस्ती मारो, जनता का जो मोटा माल मिलता है, सैलरी मिलता है वो लो, और उसके बाद जो वसूली चूकी आता है शाम के शाम चूकी लेकर करके घर बैठो? ट्रैफिक एसपी से मेरा सीधा सवाल है, अगर इस भ्रष्टाचार व्यवस्था को नहीं बंद करते हैं तो जन सुराज के हमारे तमाम साथियों की तरफ से 24 घंटा का अल्टीमेटम है। 24 घंटा के बाद तोषक तकिया लेकर के हम इसी पर बैठेंगे। 24 घंटे के बाद नहीं मानते थे ही रहिए। नहीं मनवाए तो हमको मनवाना आता है, लोकतांत्रिक तरीके से मनवाना आता है। इसी सड़क पर तोषक तकिया लेकर के बैठेंगे। अभी आज से पवित्र रमजान का महीना शुरू हुआ है, होली का महीना है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है। 10 मिनट लेट हो जाता है एग्जाम में, परीक्षार्थी को घुसने नहीं दिया जाता, उसका जवाबदेह कौन लेगा? तुमको तो सिर्फ चुकी से मतलब है कि कहां से हमारा चुकी तसला करके हमारे पास चला है। इसलिए उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा अगर इस स्थिति में नहीं सुधार लाए तो। चलिए, एक पहल किए हैं निजात दिलाने के लिए जाम को लेकर, अवैध पार्किंग को लेकर। क्या कुछ उद्देश्य लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप लोग? मैं बस उद्देश्य मेरा यही है कि ट्रैफिक क्लियर किया जाए, जितने भी जाम की समस्या है उसको सही किया जाए, और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ, ट्रैफिक पुलिस जो एसपी हैं उनको मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप मेरे बल से चलते हैं, आपको एसी में बैठने का कोई ये नहीं है। आप आइए और देखिए, समस्या को दूर कीजिए। मैं बस उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। यातायात पुलिस की ओर से अक्सर दावा किया जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं।
कहाँ कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते तो दिखता। आज महीनों दिन से ये जाम की परिस्थिति नहीं दिखती, आज ये हमें खड़ी नहीं होती। अगर वो काम अपना करते तो अपना काम सही से ढंग से करे, वो ज्यादा बेहतर होगा। वो हमारे बल पे पलते हैं, तो उनको मैं बोल देती हूँ कि मुझे भी उतनी ही सुरक्षा दीजिए, उतना ही जाम को, ये जो जाम लगाते हैं उनको क्लियर कीजिए। और हमारे जो बच्चे जो जाते हैं सेंटर पर, उनको भी अगर 10 मिनट लेट होता है तो आप मतलब उसको घुसने नहीं देते हैं, रोते रह जाता है, कलपते रह जाते हैं बेचारे। उनको आप मतलब क्या है उनको मतलब उसे ही छोड़ देते हैं, नहीं आपको एग्जाम देने देते हैं। जो ऑटो चालक लोग हैं उनकी कितनी परेशानी होती है, वो 100 रुपया भी नहीं कमा पाते होंगे, वो आज का खाने के लिए वो कमा नहीं पाते होंगे, इतनी ट्रैफिक हो गई है। ये ट्रैफिक की वजह से मार्केट के जो रोड है वो जाम में पड़ जाते हैं। प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपको? वही होगी, 24 घंटे के बाद हम लोग यहीं बैठेंगे। कार्यकर्ता के साथ या जनसुराज की पूरी टीम यहाँ आने वाली है? कार्यकर्ता के साथ प्रशांत जी का पूरे टीम, जनसुराज के पूरे टीम यहाँ कर बैठेंगे। क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? यही उद्देश्य रहेगा कि ये जाम की समस्या को दूर करें। जो अवैध जो ट्रैक वगैरह लगे रहते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, उसको हटाया जाए। 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए, अगर सरकार और प्रशासन नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपको? आगे की रणनीति रहेगी कि यहीं पर हमको रुकना है, और जब तक अपने करते नहीं है। आप देखे होंगे पहले भी जनसुराज में समस्या का समाधान चाहिए, हम लोग अस्थायी समस्या का समाधान चाहिए। बस हम लोग को समस्या का अस्थायी समाधान चाहिए। हम लोगों को जो प्रतिदिन समस्या झेलना पड़ रहा है, आप अस्थायी रोड मैप बताइए कि आखिर आपका कार्यक्रम, आपका आका जाता है तो 5 मिनट में रोड खाली हो जाता है। वही आका वाला सुविधा सभी जनता को चाहिए, और विशेष कुछ नहीं। ट्रैफिक पुलिस भी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जनसुराज के जो कार्यकर्ता है काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सर, 1 मिनट बात करना चाहेंगे। ये लोग यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल कर रहे हैं कि बाईपास पर लगातार ट्रैफिक समस्या रहता है, अवैध पार्किंग रहता है। ये लोग यहाँ पर आए हैं काफी संख्या में, कह रहे हैं 24 घंटा में अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और आका से सवाल करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? जो ये हम लोग का काम है वो लोग तो हम अपना कर ही रहे हैं, अपना जैसे ट्रैफिक चल रहा है वैसे चला रहे हैं। जाम तो फिलहाल नहीं है, जाम वैसा रहता नहीं है, कभी कभी लग जाता है। वो तो ट्रैफिक में आप जहाँ भी जाइएगा कभी ना कभी तो जाम लगेगा ही लगेगा। उसमें अब आदमी जिस तरह से चलाना चाह रहा है उस तरह से चला रहा है। स्थानीय लोग से भी बात किए हैं, कह रहे हैं अवैध वसूली होती है, अवैध पार्किंग के जरिए यहाँ पर अवैध वसूली होती है, ऐसा आरोप उनका है। तो जिस तरीके से ये लोग पहुंचे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को? कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, यहाँ कहाँ अवैध, यहाँ आदमी ट्रैफिक के चलाते ही समय नहीं मिल रहा है। ये सब हम लोग का काम ही नहीं है करने का, हम लोग अपना काम कर रहे हैं अपना, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे जब बस जाम चलता है, जाम को अपना निकालने का काम किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है। जाम मतलब लगती है तो आप लोग निकालने का प्रयास करते हैं? तो गाड़ी है तो गाड़ी बाईपास है तो जाम तो लगेगी ना कभी कभी सर। ऐसा थोड़ी है ना कि जाम नहीं लगेगा, जाम कहीं भी लगता ही है। चलिए, हम स्थानीय लोगों से भी बातचीत किए और यहाँ पे जो जनसुराज के कार्यकर्ता है उनसे भी बातचीत किए। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक जिस तरीके से बाईपास पर देखने को मिलता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या स्कूली बच्चे हो या फिर एम्बुलेंस हो, तमाम लोग इससे प्रभावित होते हैं। उसके बावजूद यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरती है। हमने ट्रैफिक प्रशासन से बात करने के भी प्रयास किए, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।